आज हम पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस सेट कर रहे हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस का जो एपरेटस है उसको पहले हमें देखना है कि उसमें एनोड कौन सा होता है और कैथोड कौन सा होता है। तो चूँकि हम डीएनए निकाल रहे हैं ह्यूमन बीइंग के आरबीसी से, आरबीसी का जो हीमोग्लोबिन है उसको देख रहे हैं या तो हमें क्या करना पड़ेगा, डीएनए जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रोफोरेसिस पे जब जाता है तो वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करता है। तो कितना मूव करेगा उससे हम पता लगा लेंगे और अलग अलग मूवमेंट का जो लंबाई जो होती है उससे पता लग जाएगा कि ये सेम डीएनए है या अलग है। तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ डीएनए जो है बढ़ता है। तो नेगेटिव रेड इलेक्ट्रोड जो है वो एनोड कहलाएगा और ब्लैक इलेक्ट्रोड जो होता है वो कैथोड कहलाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रोफोरेसिस है उसमें ये ब्लैक है, ये कैथोड है, ये रेड है, ये एनोड है। तो कॉम किधर लगाना है, डीएनए किधर होगा, वो नेगेटिव की तरफ कॉम लगाना पड़ेगा। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर भी ये जो जेल की जो प्लेट है उसमें कॉम नेगेटिव की तरफ लगेगा और वह उसमें ही उनमें जो कॉम के जो वेल है उसके अंदर जो है आपका सैंपल पुट करना पड़ेगा। यहाँ हम पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए जो बफ़र बना रहे हैं वो बफ़र pH 6.5 होनी चाहिए। तो जो वो स्टॉक सॉल्यूशन है सोडियम साइट्रेट और सिट्रिक एसिड लेते हैं। तो स्टॉक सॉल्यूशन 7.35 ग्राम इन 500 ml में बे करेंगे और सिट्रिक एसिड को 10.5 ग्राम इन 100 ml करके जो सॉल्यूशन बनेगा उसकी पीएच हम पीएच मीटर पर 6.5 ले लेंगे। ये तैयार हो गया है आपके इस इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर जो पेपर होगा अवॉटमेंट पर उसको भिगोने के लिए, और उसके नेगेटिव साइड में हम सैंपल डालेंगे। अब सैंपल हमें बनाना है तो जो भी विक्टिम है या जिस भी ह्यूमन बीइंग का ब्लड लेना है या उस ब्लड के आरबीसी को बस्ट करके हमें हीमोग्लोबिन निकालना है। तो हमने सिरिंज से 2 ml ब्लड निकाला और ये जो ब्लड है हमेशा हमारे जो वो सेलाइन सॉल्यूशन है उसमें लेते हैं। तो इस ब्लड को 0.7 ग्राम इन 1000 ml सेलाइन सॉल्यूशन बनाना। 0.7 ग्राम जो है उसमें आरबीसी बस्ट नहीं होती है, तो आरबीसी को वॉश करना है तो 0.7 ग्राम सेलाइन सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। तो 0.7 ग्राम को 1000 ml में घोल के सेलाइन सॉल्यूशन बनाएंगे और इस सॉल्यूशन के अंदर ये 2 ml ब्लड जो है उसको रख लेंगे। अब इसको 2-3 बार ऊपर उल्टा और सीधा करेंगे तो ये जो है आरबीसी जो है धुल जाएंगी। अब इनको सेंट्रीफ्यूज मशीन पे ले जाएंगे तो ये घुमाएंगे तो नीचे इस आरबीसी भारी होती है तो वो नीचे बैठ जाएगी। अभी आरबीसी बस्ट नहीं हुई है। 0.7% जो है सेलाइन सॉल्यूशन में आरबीसी बस्ट नहीं होती है। अब 2-3 बार इसी तरह से वॉश करके सारी आरबीसी हमने नीचे बिठा के और 2-3 बार जो है सारी आरबीसी को उस ब्लड में से निकाल दिया। ऊपर का पोर्शन अपने को चाहिए ही नहीं, आरबीसी का हीमोग्लोबिन निकालना है तो हमें आरबीसी ही चाहिए। अब जो है इन आरबीसी को वाटर के अंदर डिस्टिल वाटर है उसके अंदर डालेंगे। 1 ml डिस्टिल वाटर जैसे डालेंगे तो आरबीसी बस्ट हो जाएगी, ऑस्मोसिस से पानी अंदर जाएगा और आरबीसी बस्ट हो जाएगी। हीमोग्लोबिन जो है वाटर के अंदर आ गया है क्योंकि हमें हीमोग्लोबिन चाहिए। तो अब इनकी ये जो डिब्रीज है ये हटानी है। तो फिर हम वापस जो है हीमोलाइसिस होने के बाद में इसमें जो मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड लेयर होती है। तो क्लोरोफॉर्म में मिक्स करेंगे, 1 ml क्लोरोफॉर्म मिक्स करेंगे तो उससे क्या होगा, फिर हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो हम देख रहे हैं नीचे तो एक लेयर जम गई है कुवेट के अंदर क्लोरोफॉर्म की, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, जिसके अंदर फैट डिब्रीज जो है क्लोरोफॉर्म में डिज़ोल्व हो गया। बीच वाला जो है वो हमारा हीमोग्लोबिन आ गया और ऊपर जो है सेल डिब्रीज मतलब सेल की बाहर की जो लेयर है वो आ गई। ये बाहर की जो लेयर है ये हमें नहीं चाहिए, हमें तो ये बीच वाली लेयर चाहिए जिसमें हीमोग्लोबिन आया। इसको लेके और इलेक्ट्रोफोरेसिस की जो वेल्स हैं यहाँ पर हम लगा देंगे, या जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर जो वेल्स होते हैं कोम डाल के हम वेल बनाएंगे। उसमें जो भी विक्टिम है उसका ब्लड और जो
जिसका डीएनए सैंपल लेना है वो उसका ब्लड, और जिनके ऊपर हमें अंदेशा उन सब के ब्लड डाल देंगे। तो जो सैंपल उस विक्टिम का है जहाँ पर वारदात हुई और वहाँ से जो ब्लड निकला, पता चला है, उसका ब्लड अगर उससे मैच कर जाता है और दूसरों से नहीं मैच करता है तो हम पता लगा लेंगे कि ये जो हीमोग्लोबिन है ये इससे मैच कर रहा है, तो इसका मतलब ये ही विक्टिम है। इसकी जानकारी ये जानने के लिए ये इलेक्ट्रोफोरेसिस काम में लेते हैं, और इसमें 2 तरह का होता है, पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस में पेपर लगता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जेल बनाएंगे, हम जेली बनाएंगे जिलेटिन से। उसका पीएच भी 6.5, बफर सॉल्यूशन जो है दोनों में यही लगेगा। सोडियम साइट्रेट और सिट्रिक एसिड से हम स्टॉक सॉल्यूशन बनाएंगे और फिर वर्किंग सॉल्यूशन 500 ml लेके उसमें डिप कर देंगे। ये पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस है। हमेशा कॉम जो है डीएनए जो है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव की ओर, डीएनए नेगेटिव चार्ज होता है और मूव करता है वो पॉजिटिव की तरह। तो हम देख रहे हैं ये ब्लैक से रेड की तरफ मूव होगा, तो कैथोड से एनोड की तरफ। आप इस बात का हमेशा ध्यान रखें, कॉम हमेशा ब्लैक की तरफ लगेगा, कैथोड की तरफ लगेगा, और मूव किधर होगा, रेड की तरफ होगा।